लगातार आपसे जानकारी लेंगे। और इधर पटना में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है, जिसमें मौजूदा कैबिनेट को भंग करने पर मुहर लगेगी। मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। इससे पहले ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना, आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक। और बड़ी खबर एक और है पटना से। कांग्रेस ऑफिस में हंगामा हुआ है। नवनिर्वाचित विधायक सिद्धार्थ सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया है। सिद्धार्थ सिंह को विधायक दल का नेता चुनने की मांग की गई है। विजय शंकर दुबे के समर्थकों ने भी हंगामा किया है और इसका विरोध किया है। कांग्रेस विधायक दल के फिलहाल बैठक चल रही है, जिसमें यह हंगामा हुआ है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चुनाव खत्म हो गए और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चुनाव से पहले देखी जा रही थी, लेकिन क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है, और क्यों हंगामा हो रहा है ये? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। पहले टिकट के लिए माथापच्ची, टिकट के लिए हंगामा, और जब चुनाव समाप्त हो गया तो हार का ठिकाना किस पे फोड़ा जाए, इसके लिए हंगामा। और आज जो अभी हंगामा हुआ है सदाकत आश्रम में, वो हंगामा है सीएलपी लीडर को लेकर के। दो विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए। विक्रम से सिद्धार्थ सिंह के समर्थक और विजय शंकर दुबे के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों नाराबाजी कर रहे थे कि हमारे विधायक को विधायक दल का नेता बनाया जाए, और ये दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं आया और जमकर हाथापाई इन दोनों ने किया और गाली गलौज भी किया। तो देखिए, कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो भीतर घात कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और इसी का यह नतीजा है कि मात्र 19 विधायक जीत के आते हो और सीएलपी लीडर के लिए इस तरीके से हाथापाई होती हो। वो भी हाथापाई तब जब उसी सदाकत आश्रम में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक कर रहे होते हो और कमरे के बाहर हंगामा हो रहा हो और हाथापाई हो रहा हो। तो साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तो सहयोगी के निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी है, और दूसरा अपने जो दल के नेता हैं वो भी आपस में खींचतान, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी आज भी भुगत रही है, इस चुनाव में भी भुगती। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, जो सुधरती नहीं है, तो आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की हंगामे और आपसी भीतरघात की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। शैलेंद्र, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर राज्य का नेतृत्व हो, नेतृत्व में कमी जरूर है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर, अपने नेताओं पर, या फिर यूं कहें चुनाव से पहले टिकट बंटवारे और तमाम चीजों को लेकर एक तरह से नियंत्रण नहीं रख पाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेतृत्व में कमी है, और इसी कारण से नौबत हाथापाई की आ जाती हो। आप समझिए कि सदाकत आश्रम में विधायकों की बैठक चल रही हो, सभी प्रदेश के सीनियर लीडर उसमें मौजूद हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद हो, और बाहर में मारामारी हो रहा हो। मतलब साफ है कि नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी है। जो बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं पर और आपसी मतभेद पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतनी पड़ रही है। और यही कारण है कि मतगणना के बाद से ही कांग्रेस के नेता जो है वो मुखर होकर के अपने ही नेता का विरोध कर रहे हैं। तो ये
दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, और खास तौर पर कहीं न कहीं अब इन चीजों को आलाकमान को, नेतृत्व को सोचना होगा कि यदि वाकई बिहार में या फिर कहीं भी प्रदेश में पार्टी को मजबूती से चलाना है तो इन सब चीजों से कैसे ऊपर उठा जाए। हालांकि इसके लिए कोई पहल नहीं की गई और गुटबाजी कांग्रेस में शुरू से ही चरम पर रही है, और ये आज नया नहीं है। हर चुनाव के बाद इस तरीके की परिस्थितियां उभरती हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई खास पहल होता दिखाई कभी नहीं दिया। जी चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इधर कांग्रेस विधायक दल की सदाकत आश्रम में बैठक चल रही है, और विधायक दल की बैठक से पहले ही तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से विधायकों ने नेता बनने को लेकर दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। विक्रम विधायक सिद्धार्थ सिंह ने विधायक दल के नेता के लिए अपनी दावेदारी पेश की, वहीं संजय तिवारी ने पार्टी में टूट की खबर से इनकार किया। कर्जकर्ता बन के रहना चाहता हूँ, और जैसे पार्टी का सेवा किया हूँ, जनता का सेवा करा हूँ, मैं जमीन पर भी बैठ के काम कर सकता हूँ, और पार्टी जैसा इच्छा रखती है उसके पार्टी का इच्छा सर्वोपरि है। बिहार में चुनाव खत्म हुआ है, किस तरह से आगे महागठबंधन का जो निर्माण हुआ है वो गठबंधन धर्म निभाते हुए बिहार की जनता का विकास के लिए हम लोग को चुना गया है। आगे विकास में गति आए और सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जो हम लोगों का कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन हो। तो हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ना, हर व्यक्ति का अधिकार है अपने दल में आगे बढ़ना, उसी अधिकार से। विधानमंडल दल के निर्वाचित सदस्यों की बैठक है, और बैठक में चर्चा सीएलपी के नेता के संबंध में है, और गाइडलाइन, हम राष्ट्रीय पार्टी, हमारा एक संविधान है, हम संविधान से और परंपरा से दोनों से चलते हैं। इंतजार करें, आपको जानकारी मिलेगी। जी। आपके नाम की भी चर्चा काफी तेज है, आप सीनियर हैं। मुझे पता नहीं है, अब मुझे पता नहीं है कि मेरी चर्चा है, लेकिन पार्टी में कोई न कोई होगा। ये कांग्रेस पार्टी है, पहले भी चर्चा होती रहती थी कि हम लोग का संबंध कहीं ना कहीं जोड़ करके दिखा दिया जाता था कि इनका संबंध अशोक चौधरी से है तो 8 आदमी टूट कर चले जाएंगे, इनका संबंध फल्ला से है तो 10 आदमी टूट कर चले जाएंगे। चर्चा होती रहती है, हमारे अंदर टूट नहीं है। हम लोग 35 वर्ष के सिपाही हैं कांग्रेस के। और इधर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक के पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक के बाद बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक 15 तारीख को 10 बजे भाजपा कार्यालय में एकत्रीकरण होगा, और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर के और यहाँ से एनडीए के लिए 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी के आवास पर रहेंगे। और चलिए बड़ी खबर आ गई, मंत्रिमंडल भंग करने की घोषणा नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल भंग करने की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल भंग करने की घोषणा नीतीश कुमार ने कर दी है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी और इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी हो रही है, और साथ ही अब आगे क्या कुछ करना, इन तमाम चीजों के चर्चा के बाद अब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल को, यानी कि जो मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे पहले मंत्रिमंडल को भंग करने की घोषणा नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। तो मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की गई है कैबिनेट की बैठक में, और कैबिनेट की इस बैठक के बाद से मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। और साकेत हमारे साथ जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस बैठक में हुआ, और क्या बैठक अभी खत्म हो चुकी है? देखिए बिल्कुल शॉर्ट, आप कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो शॉर्ट दिखाए। देखिए अभी सुशील कुमार मोदी यहां से निकले हैं मुख्यमंत्री आवास से। 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। उसके बाद से गतिविधि जो है सीएम हाउस में काफी तेज हो गई है। कई मंत्री यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। उसके बाद सुशील कुमार मोदी भी थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे, अभी वो निकले हैं।
यानी 4:30 बजे ये साफ है कि जो मंत्रिमंडल है, वर्तमान मंत्रिमंडल जो नीतीश कुमार का है, उसे वो भंग करेंगे। उसकी अनुशंसा राज्यपाल से जाकर करेंगे और साथ ही साथ अपना इस्तीफा भी 4:45 का समय लिया गया है राज्यपाल से, जहां पर वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। तो गतिविधि काफी तेज है सीएम हाउस में। आप देखिए किस तरह से, मैं तस्वीर सीधा आपको दिखाऊं कि लगातार नेताओं का और मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो सीएम हाउस में तेज है। और राजभवन की तरफ देखिए मूवमेंट तेज हो गई है। यहाँ पर अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये राजभवन का मुख्य गेट है, जहाँ से एंट्री गेट, जहाँ से मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो ये पूरी गतिविधि, चूंकि सीएम हाउस और राज्यपाल के बीच मुश्किल से 15 से 20 कदमों की ही दूरी है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पहुंच, देखिए आप गतिविधि कितनी तेज हो चुकी है। यहाँ यही एंट्रेंस गेट है राजभवन का, बिहार के राजभवन का जो मुख्य गेट है। यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती है, सभी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गतिविधि काफी तेज है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री गतिविधियां तेज हैं और हलचल भी काफी तेज हो गई है। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।